स्कूल में मैराथन में बहुत लंबा डिस्टेंस था, पहाड़ पे दौड़ना पड़ता था। तो मैं उतना नहीं दौड़ पाता था, थोड़ा सा मोटा सा भी था मैं। तो भागता था, थक जाता था, फिर वॉक करने लग जाता था। उसमें हम शॉर्टकट्स ढूंढते थे। हर मोड़ पे, पहाड़ था ना वो, तो हर मोड़ पे एक टीचर कोई ना कोई खड़ा होता था स्कूटर लेके कि बच्चे शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। क्योंकि हम क्या करते थे, इस टर्न की बजाय सीधे झाड़ी झाड़ी से 2 रोड जंप कर लिए, ऐसा वाला। तो वो सब खड़े थे, तो मैं और ऋषभ, हम दोनों बेकार थे बिल्कुल इसमें, मतलब भाग ही नहीं पाते थे, बिल्कुल थक जाते थे। तो हम लास्ट में हर मैराथन में 2 लोग ऐसे एंड में भगे भगे, और कंप्लीट तो बड़ी मुश्किल से होता था। तो एक रेस अच्छे से याद है, उसमें सब लोग पहुंच गए, रेस ख़त्म हो गई, विनर डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब डिक्लेयर हो गया। और उसके बाद एक स्पेशल टी टाइम हुआ, टी में हमें चाय कॉफ़ी और स्नैक्स वैक्स मिलते, वो सब भी हो गया। 2 बंदे ऐसे पूरा एकदम ये गटक्स चढ़ जाते थे, ऐसे लेट जाते थे हम लोग, और दर्द के मारे हम ऐसे मरे मरे से आ रहे हैं। हमें लगा कि चलो हमने रेस तो कंप्लीट की। जब पहुंचे तो देखा लाइटिंग चेंज हो गई, थोड़ा अंधेरा सा हो गया, सब जा रहे हैं अब सोने की तरफ, डिनर विनर का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और अगले दिन तक खेलते रहे प्लेयर्स, वैसा हम एकदम ऐसे मरे हुए से आए। तो ऐसा कभी मत करना। और हमारे पीटीआई थे मिस्टर जोएल, वो ऋषभ के पापा। तो उन्होंने देखा, वो मुझे शर्मा बोलते थे, उन्होंने देखा 2 बच्चे से घायल से आ रहे हैं, फिर दूर से उन्होंने देखा शर्मा, शर्मा भाग रहे। वहां से अभी तक 1 मिनट। काफी, वहां से अभी तक बहुत ग्रोथ हुई है, अब मैं भाग पाता हूँ। क्या करना फिर से? फिर से कर एक बार। Once more, once more, once more. सच में? हाँ, क्यों? करना, बढ़िया लग रहा है। क्या? तो दशहरे में सोने का पत्ता देते हैं महाराष्ट्र में। तो कल हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे आए थे, तो वो एकदम देने लगे, और मैं बाथरूम में थी, और मनोज और पापा जी थे, तो उनको समझ ही नहीं आया कि अभी इसके बाद क्या करना होता है। तो हम वापस देते हैं उन्हें, लेकिन मुझे इतने दिनों बीच में तो वैसे भी हो गया था, क्या बोलते हैं, कोरोना, तो कोई एक दूसरे घर नहीं जाता था। और उसके पहले में जिन सोसाइटीज़ में रहते वहाँ इतने महाराष्ट्रियंस थे नहीं, और बच्चे ऐसे आते नहीं थे। मेरे को एकदम से स्कूल की याद है कि स्कूल में ले जाते थे इतने सारे पत्ते सबको देने के लिए, और उसमें हम लोग मैसेजेस भी लिखते थे, हैप्पी दशहरा, और कुछ भी किसी को कुछ बोलना है ना कि, तो उसमें लेटर की तरह बड़े बड़े पन्ने लेके लेटर की तरह लिखते थे उसपे। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर, क्योंकि तूने बोला सोने का पत्ता, कल सुबह से सोने तू का बता रही, पत्ता ही है वो, कल मतलब सुबह से तू बता रही है, और मैं सोच रहा हूँ सोने का पत्ता क्या मतलब है? वो शमी का पत्ता होता है, ऐसे ऐसे शेप में, एप्पल के शेप का पत्ता हाँ, होता है ना, जो वो वाला वो एक्चुअल पेड़ के पत्ते की बात हो रही है। कहाँ है जिसको पता नहीं, रखा, कल मिला था वो, तो वो देखे कहता, फिर हम लोगों ने उनको केला दे दिया बच्चों को। तो मुझे ऐसे याद आ रहा था कि एक बार क्या हुआ था, अभी ये सरस्वती पूजन होता है ना, तो उसमें सुन तो, केला जब दिया ना केला जब दिया तो मैंने पापा को पूछा क्या रिएक्शन था उनका, तो पापा बोलते हैं खुश हो रहे थे, और बोल रहे थे, 3 बच्चे थे, बोल रहे थे बांट के खाएंगे। क्योंकि नॉर्मली पत्ता ही देते हैं ना लोग, अगर तुमने उनको कुछ खाने के लिए दिया है इसलिए। तो मुझे याद आया कि ऐसे बहुत सारी, जब आप अलग अलग जगह पे रहते हो या अलग अलग कल्चर्स में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें कितनी अलग हो जाती हैं। एक ही चीज़ है, जैसे सरस्वती पूजन, तो हम लोग बहुत बहुत पहले की बात है ये, मतलब मैं 5th क्लास में थी, 4th 5th क्लास में थी, और हम बॉम्बे से पुणे शिफ्ट हुए थे।
और बॉम्बे काफ़ी मल्टीकल्चरल है, तो उनके जो हमारे जो स्कूल में थे उसमें एक तरीके के कुछ फॉलो नहीं होता था कि मतलब जैसे ये एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन है, तो बॉम्बे के स्कूल में ये फॉलो नहीं होता था। तो हाँ। जब मैं पुणे के स्कूल में गई तो पुणे में काफ़ी महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन होती थी कि मोस्टली पॉपुलेशन मराठी लोगों की होती थी। तो सरस्वती पूजन में सरस्वती की पूजा होती है, तो हमें टीचर ने होमवर्क दिया, ऐसे नहीं वो डायरी में लिख के देती थी कि कल क्या करना है, तो कल सरस्वती पूजा है तो सरस्वती बना के लानी है, ठीक है। और मैं अपने मतलब तब मेरे ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं हुई थी, बट मैं जो अपनी क्लासमेट से उनको पूछ रही थी कि सरस्वती सच में बना, अब मेरे को हो गया कि सरस्वती बनाऊंगी कैसे, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरी बहन और भी छोटी है, अब वो दोनों के सरस्वती बनाऊँ, कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है सरस्वती की। नहीं ना, वही तो है। अब मैं घर पहुंचने तक सोच रही हूँ मम्मी पापा को एक्सप्लेन कैसे करूंगी, कल सरस्वती लानी है, कल सरस्वती बना, और सरस्वती बना के लानी है, फोटो नहीं लानी है। और मैंने जब दोस्तों को पूछा, क्लासमेट्स को, बोला हाँ बना लेना इजी है और फोटो नहीं लानी, और वो लोग भाग गए। मतलब ऐसा होता है ना कि चल हाँ लाना, वो लास्ट में लिखते हैं ना होमवर्क। मैं इतना टेंशन में गई हूँ घर पे घर पास में चलते चलते एक हैवी स्टेप से कि अब क्या बोलूँगी सरस्वती कैसे। और मैं ना तब मतलब अभी भी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन तब मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मतलब बहुत टाइम लेती थी किसी से भी बात करके वो करने की। तो मुझे इतनी जल्दी फ्रेंडशिप्स भी नहीं हुई थी तब। तो मैं गई, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी कल सरस्वती है, मम्मी बोली सरस्वती कैसे बनाएंगी, और फिर उसके बाद से पापा के ऑफिस से आने तक सरस्वती कैसे बनाएंगे सरस्वती। मैंने फ़ोन पे भी पापा को बोला कल सरस्वती बना के जानी, नहीं फ़ोटो ले जानी होगी उनकी, पूछ नहीं पापा फूल ले जाना है, सरस्वती बना के ले जाए। बेचारे पापा आए ऑफिस से, उन्होंने सरस्वती की पूरी ड्राइंग बनाई। हमारे घर में जो फोटो थी ना उससे पूरी सरस्वती की ड्राइंग बनाई, एग्जैक्ट बनाई, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो इतनी एग्जैक्ट बनाई हो, मैं इतनी खुश हो गई कि अनबिलीवेबल, सब अब सबसे अच्छी मेरी सरस्वती होंगी। जब मैं स्कूल में पहुंची ना, मैं शॉक्ड, क्योंकि सिर्फ मैंने सरस्वती बनाई थी वो वाली फोटो, और सब ने ट्राइंगल वाली एक ड्राइंग बनाई थी जिसको सरस्वती कहते हैं। और बाद में मैंने ऑडिटोरियम में देखा, ऑडिटोरियम के एंड में दीवार पे जो एक लगी हुई है फोटो, जिसमें ना ऐसे होता है कि ऐसे करके 7 लाइन बना और नीचे वी से उसको जोड़ दो, वो सरस्वती है और उसकी पूजा करनी। सब ऐसे कर रहे हो, सब मेरी ड्राइंग को देख रहे हो। पर ये और मुझे मैम ने वो सरस्वती बनवाई कि ये सरस्वती नहीं वो सरस्वती है, मतलब ये भी थी ना, तो इसमें मतलब, करें कितना दिमाग खराब। मतलब स्टिक ड्राइंग ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल नहीं है। अरे यार अभी के जमाने में होता तो वो कर लेते यूट्यूब पे आराम से, हाउ टू ड्रॉ सरस्वती। तब नहीं था ना, बेचारे पेरेंट्स स्टेप वाइज आ जाता। कितना पापा ने बैठ के वो पूरी एक डिटेल, मुझे अभी भी वो एकदम क्लियरली याद है। उससे वो सोना गिर रहा है और साइड में वो सितार से, हाँ वो है, और म्यूजिक है ऊपर, सब कुछ बनाया था उन्होंने। और फिर मैं बोलता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है ये तो। मेरी बहन ऐसे मेरे पास डायरी लेके आई, दीदी ये बनाया घर सुबह बनाया, और उसने अपने क्लासमेट से सुबह बना लिया था। और मेरे तो सरस्वती पूजन के वक्त मुझे क्या लगा पता है, मैं पूजन के वक्त खोल के दिखाऊंगी। ये नहीं कि मैंने सुबह अपने दोस्तों को दिखाया था कि मैं उनसे बना लेती, नहीं, मैं तब खोलूंगी, सब कितना एडमायर करेंगे, एकदम से वो हो जाएगा माहौल, दैविक माहौल। और यहाँ पे सब बोल रहे गुड, पर मेरे से वो बनवाया गया। फिर मैंने वो बनाया, और मेरी बहन भी आगे बोली सुबह हमने ये बनाया था और अभी इसकी पूजा करनी।